जय हिंद। एक के लर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो हिस्ट्री में 2 या 3 चैप्टर हो गया होगा। आदि मानव युग को पढ़ लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ ली पिछला वीडियो में। तो उसमें वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो भी देखिए। अब हम लोग अगला वीडियो में क्या पढ़ते हैं, तो वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में जानते हैं। वैदिक काल में सबसे पहले क्या क्या घटना घटी जो देखते हैं। तो वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाषाई समूह पर्याप्त होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात एवं स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति कैसी संस्कृति थी? तो ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, आगे जाते रहे। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति सहित और स्मृति सहित। तो श्रुति सहित वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे। बाद में इसका संकलन किया गया। वेदों का संकलन किसने किया? तो कृष्ण देव पायन व्यास ने किया, इसीलिए इसे वेद व्यास कहलाए। वेदों का संकलन किसने किया? कृष्ण देव पायन व्यास, इसीलिए वे वेद व्यास कहलाए। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र, ग्रंथ शामिल है। अब जानते हैं वेद। तो वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो 4 वेद में सबसे पहले ऋग्वेद में जानते हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 11 बालखिल है। 1838 सूक्त है। इसमें 10,580 मंत्र हैं और जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र हुए। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है? होत्री या होता। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को क्या बोलते हैं? प्राचीन मंडल या वंश मंडल। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होता है। कृषि संबंधी जानकारी किस मंडल से? चौथे मंडल से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख तीसरे मंडल में है। 7वां मंडल में वरुण को समर्पित है और 9वां मंडल जो कि 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं क्या क्या होते हैं? लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि कुछ ऋचाओं की रचना की है विदेशी महिलाओं ने। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी। 10वें मंडल जो सबसे बाद का मंडल है में पुरुष सूक्त के 4 वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। ऐत्रेय एवं कौशिकी में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय एवं कौशिकी क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद, राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। इंद्र को पुरंदर, किला तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है। अग्नि का 200 बार किया गया है वर्णन। वेदों की कई संख्याएं, जिसमें साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। वेद की कई संख्या, लेकिन जो साकल शाखा हुआ ऋग्वेद के से एकमात्र जीवित शाखा है। अब आते हैं वेद में सामवेद। सामवेद के बारे में जानते हैं। तो सामवेद गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसको ऋग्वेद गाने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहते हैं। सामवेद में गाए जाने वाले ऋचाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? जिसको पुरोहित
या पुरोहित उद्गाता कहते हैं। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इसमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। पंचविंश या तांड सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौथुक, रामायणिया, जैमिनिया अथवा तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन किया है। इनके पुरोहित अर्धवायु कहलाते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं? अर्धवायु। गद्य एवं पद दोनों इसमें रचित है एवं इसके 2 भाग भी है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य हुआ और शुक्ल यजुर्वेद क्या हो गया? पद हो गया। कृष्ण यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ का शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। अब आते हैं आगे। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है? कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि चौथा और अंतिम वेद है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया। अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने किया। अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अर्थवेद है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का क्या है? कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में? अथर्ववेद में। तो कौन कौन? सभा और समिति। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक एवं पैपलाद है। अब जानते हैं कुछ वेद के बारे में। जानते हैं वेद के पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण, उपनिषद क्या है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या? होत्री बोला जाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी है। उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी इसमें भी है। सामवेद का पुरोहित को उद्गाता बोला जाता है। उपवेद गंधर्व वेद है। इसके ब्राह्मण को जैमिनी या तांड कहा जाता है। और उपनिषद, सामवेद के उपनिषद क्या है? छंदोग्ध उपनिषद, जैमिनी और उपनिषद हुआ। यजुर्वेद के पुरोहित अर्धवायु कहा जाता है और उपवेद धनुर्वेद होता है। ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हुए। यजुर्वेद के उपनिषद क्या है? कठोपनिषद, बृहद्रनायक और ईशोपनिषद हुआ। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा कराए, यह अथर्ववेद उपवेद हुआ। अर्थवेद उपवेद हुआ अथर्ववेद का। और अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ हुए। और अथर्ववेद का उपनिषद क्या? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। अब आते हैं आरण्यक में। जानते हैं आरण्यक क्या है? ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या कितनी है? 7 है। ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग के बीच का सेतु का कार्य करता है। इनका नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ऐत्रेय, बृहद्रनायक, कौशिकी और शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहद्रनायक उपनिषद में क्या है? अहम ब्रह्म स्वामी उल्लिखित है। बृहद्रनायक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का भी वर्णन बृहद्रनायक उपनिषद में ही है। श्वेतस्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है।
आप जानते हैं वेदांग क्या है। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों का अर्थ वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। वे वेदांग कौन कौन है? निरुक्तम जायसे मतलब निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प और शिक्षा। तो शिक्षा उच्चारण विधि, कल्प कर्मकांड, व्याकरण निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद विज्ञान हो गया, ज्योतिष हो गया। ये थे वेदांग 6। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। यह हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति ईसा पूर्व 200 से यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, गोविंदराज भारूच एवं कल्लुकी भट्ट मनुस्मृति पर ही टीका लिखने वाले विद्वान हैं। उसके बाद है याज्ञवल्क स्मृति जो कि ईसा पूर्व से 100, इससे भाष्यकार या विघ्नेश्वर अपरार्क एवं विश्व स्वरूप है। महाभारत व्यास की कीर्ति है, वेद व्यास की कीर्ति महाभारत है, जिसमें कुल 18 पर्व है। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता है। महाभारत का नाम जय संहिता है। बाद में श्लोक 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सहस्रारी या महाभारत कहलाने लगे। अब आते हैं रामायण। इसकी रचना वाल्मीकि ने की। मूलतः इसमें कितना 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए। अंततः 24,000 श्लोक भी हो गए रामायण में। अब आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ। इसमें ऐतिहासिक वंशावलियां मिलती है पुराण में। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सूत्र, 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। 4 प्रमुख सूत्र कौन कौन है? गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो गृह सूत्र इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्रद्धा, घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया। स्रोत सूत्र इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों का विधि विधान दिया गया स्रोत सूत्र में। धर्म सूत्र इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन। शुल्ब सूत्र इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण एवं के विधि प्रकार के मापों का विधान। ज्यामितीय एवं गणित का अध्ययन यहाँ से आरंभ हुआ शुल्ब सूत्र से। वेद का कुछ विशिष्ट तथ्य देखते हैं। वैदिक पद को ऋचा और गध को यजुष एवं गेय पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमत्ता कहा जाता है। विश्वमत्ता मतलब कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण जो कि सातवाहन से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश का वर्णन करता है। वेदैत्री इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। वेदैत्री में कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थान त्रय में इसमें ब्रह्म सूत्र, भागवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। आप जानते हैं ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग वैदिक काल है। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान का मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी किया। M17 नामक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में मिला। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि और मध्य एशिया से भारत आए हैं। उसके बाद है मूल निवासी। मूल निवासी में संपूर्णानंद सैंधव सप्त सैंधव प्रदेश से, पेनकहर्ट जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत के, मैक्स मूलर या रीड मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव के माने जाते, गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश से है। अब आते हैं विस्तार, आर्यों का विस्तार। तो आर्यों का विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर और पूरब में यमुना नदी और पश्चिम में अफगानिस्तान। यह था आर्यों का विस्तार।
ऋग्वेद में नदी सूक्त का 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितना 21 नदियों का वर्णन है, जो कि केवल 10वां मंडल में है। ऋग्वेद की नदियां, सिंधु का वर्तमान नाम सिंधु ही है, अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब, शत्रुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, वितस्ता झेलम, सरस्वती दृष्टवती घग्गर, परुष्णी रावी। ये कुछ नदी का नाम है, पुराना नया। तो ये क्वेश्चन पॉइंट आते रहता है, इसमें क्वेश्चन आता है। इससे पूछ देता कि अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है, चिनाब। विपाशा का वर्तमान नाम क्या है, तो ब्यास। या वितस्ता का वर्तमान नाम क्या है, झेलम। तो इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन को बार बार सुनिए, याद होगा। अफगानिस्तान की नदियां, कुंभा काबुल, सुबासु स्वात, कुमरू कुर्रम, गोमती गोमल। अब आते हैं सिंधु के बारे में जानते हैं। तो सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया। यह हिरयानी भी कहा जाता है, इसको हिरयानी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदी तम्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान हर खती आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं 5 सहायक नदियां सम्मिलित है। सप्त सिंधु प्रदेश में 5 सहायक नदियां हैं। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश मध्य देश है। ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना द्वाब एवं उसके नजदीकी क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश के अंतर्गत आते हैं। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन, जिसे रेवित्रा नदी कहा जाता है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष, ऋग वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों में दास दस्यु आदि से हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया, और यहाँ 10 शब्द दिवोदास के नाम से लगता है। यहाँ दास शब्द जो है दिवोदास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे। आर्यों को जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाए। यह 10 दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्यु का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु की हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता है। पंचजन किन्हें कहा जाता है, तो परंपरा अनुसार आर्यों के जो 5 कबीले थे उसे पंचजन कहा जाता है। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर 10 राज का युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भारत एवं पूर्वों में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। अब जानते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन क्या है। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग लेते थे और अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। आमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, बास, अधिवास और नीवी। बास हो गया मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, अधिवास चादर ओढ़नी की तरह वस्त्र और नीवी कमर के नीचे वाला वस्त्र। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव जो जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या
जन मूलक संबंध था, समाज पितृसत्तात्मक था, सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थे, इसका प्रधान कुलप होता था। आर्थिक जीवन, ऋग वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई, जैसे गोहना अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधुली संध्या का समय, अधन्या न मारे जाने वाली गाय, गविष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। वो था सामाजिक जीवन। अब आते हैं राजनीतिक जीवन। आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन या राजा कहा जाता था। अनेक कुल या प्रधान कुलपति मिलकर ग्राम प्रधान ग्रामनी और अनेक ग्राम मिलकर 20 प्रधान 20पति और अनेक 20 मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज क्षेत्र राज स्थापित नहीं हो पाया था। इसीलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ और जनपद राज क्षेत्र शब्द का एक बार भी नहीं आया। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग वैदिक कबीले या कुलों के आधार पर कई संगठन जैसे सभा समिति, विधत, गण, ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामनी, ब्रजपति अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। वैदिक ग्रंथ में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रजापति देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर, किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता, सोमापा भी कहा जाता था। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इसे बादल का देवता भी माना जाता है, जो वर्षा देता है। इंद्र को बादल का देवता कहा जाता है, जो वर्षा देता है। ऋग वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का था। अग्नि, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थता का काम किया। तीसरा स्थान वरुण का, जो जल या समुद्र देवता माना जाता है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग वैदिक देवता सोम, वनस्पति का देवता, मरुत, आंधी के देवता, उषा, प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूषण, पशुओं की देवता, अर्नाइनी, जंगल की देवी, घौ, आकाश की देवता। सबसे प्राचीन देवता घौ थी। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। उत्तर वैदिक काल कब है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसमें अब आर्यों का भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक सीमा का विस्तार इस प्रकार है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार है। यह है आर्यों का भौगोलिक सीमा उत्तर वैदिक काल का। उसमें जाते हैं सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? कर्म से बदलकर जन्म हो गया। बल्कि ऋग वैदिक काल में क्या था? कर्म पर आधारित था। 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ एवं संन्यास। 4 आश्रम क्या हो गया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। तो सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है जबलो उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियां उपनयन संस्कार होता था, वही उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। तैत्तिरीय अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया। वही शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया। विदेशी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, बनवा, काव्यानी आदि कहलाए गए। स्त्रियों का सभा समिति में भाग लेना बंद हो गया। इस काल में जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। आर्थिक जीवन क्या है उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार के फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि, चावल, मांस, उड़द या जौ, गोधूम, गेहूं आदि का उत्पादन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप थे चर्चित, जैसे श्याम या कृष्ण अयस्क लोहा या लौह अयस्क तांबा। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। काला और लाल, काली पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृद भांड थे। इनमें से चित्रित धूसर मृद भांड पेंटेड ग्रे वेयर के इनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक है। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के कंधार क्षेत्र में लोहे का भी प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतिरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। उसके बाद जानते हैं राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, जैसे विधत लगभग समाप्त हो गया था एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया उत्तर वैदिक काल में। इस काल में कबीले में जनपद का रूप धारण किया, जैसे भारत में पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की। तुवर्स एवं किरीवी ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट और पश्चिम का स्वराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो कि समानता उनके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहिता, गोवर्धन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़ की आकांक्षा, शक्ति प्रदर्शन के लिए। धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में धर्म कांड आधारित हो गया। इस काल का महत्वपूर्ण देवता प्रजापति, जो ब्रह्मा, शिव, रुद्र, नारायण, विष्णु कहलाए। पूषण, जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ होने लगा। पंच महायज्ञ कौन कौन है जो देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों के लिए प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, दूसरा में देवताओं के प्रति कृतज्ञता। प्रीत यज्ञ, पितरों के प्रति कृतज्ञता। और अतिथि यज्ञ, अतिथियों के प्रति कृतज्ञता। और भूत यज्ञ हो गया, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। ये 5 महायज्ञ होने लगा। जबलो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में षष्ठ दर्शन का उदय हुआ। उसमें 6 दर्शन कौन कौन है उसके प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के कौन? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, वैश्विक दर्शन के कणाद मुनि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको VVI के अंतर्गत लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन इससे आता ही आता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफी लोकप्रिय हुए। तो 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। दूसरा में है
पुष्वन, तीसरा में सीमांतोन्नयन, चौथा में जात कर्म, पांचवा नामाकरण, छठा है निष्कर्म, सेवन में अन्नाप्रसन, आठवां में चूड़ा कर्म, नौ में है कर्ण छेदन, 10वां में विद्यारंभ, 11 में उपनयन, 12 में वेदारंभ, 13 में है केशानंद, चौथा में है समापवर्तन, 15 में विवाह एवं चौथा 16 में क्या अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हुए। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष एवं 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज द्वारा जन्म कहलाते थे। अब आते हैं विवाह के कितने प्रकार के होते हैं। एक अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ग का और महिला निम्न वर्ग का हो। प्रतिलोम विवाह क्या, इसमें पुरुष निम्न वर्ग का और महिला उच्च वर्ग की होती है। गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्मण विवाह यह सबसे प्रचलित व उत्तम विवाह था। दैव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पुत्री का विवाह किया जाता था। आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर का वचन देता था। आसुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। यह आसुर विवाह के अंतर्गत। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता है। पैचास विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। पैचास। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की संख्या, पिता जो कि 335 बार आया, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार ऋग्वेद में, गाय 176 बार, 20 170 बार, सोम देवता 144 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार और सिंधु नदी सर्वाधिक बार, विष्णु 100 बार, कृषि 33 बार, वरुण 30 बार और जन 272 बार ऋग्वेद में उल्लेखित हुए। प्रमुख रत्नी, सेनानी को सेनापति कहा जाता, ग्रामीणी गांव का मुखिया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदूध कर संग्रह, सूत रथ सेना का नायक, गोवित कर्तन गवाध्यक्ष या वनपाल कहलाता था। अच्छा बाप आय व्यय गणाध्यक्ष, पालागल विदुषी का पूर्वज, महिषी रानी, तक्षण बढ़ाई। उसके बाद कृषि संबंधी कुछ शब्दावली है। कृषि संबंधी कुछ शब्दावली जैसे प्राचीन नाम आधुनिक नाम। लांगल, हल को लांगल कहा जाता था। ब्रिक बैल हुआ। उर्वरा, जूते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। सीता, हल से बनी नालियां सीता कहलाती थी। अवर, कूप या कुआं कहलाता था। पजन, बादल पजन हो गया। अनस, बैलगाड़ी। किनास, हलवाहा हो गया किनास। वैदिक साहित्य सर्वप्रथम या सर्व प्राचीन, तो इसका कुछ देखते हैं। 2 जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी और ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में होता है। अष्टोमा सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोक्त एवं बृहद्रनायक उपनिषद हुआ। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोक्त उपनिषद में है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जबलोपनिषद में है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण या बृहद्रनायक उपनिषद में है। गीता से पहले निष्काम या कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। ऋग वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता इंद्र हुए। उत्तर वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता प्रजापति। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला धातु अयस, कांसा या तांबा हुआ। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुतित नदी सिंधु हुई। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण। यज्ञ बल्क गार्गी संवाद उल्लेखित है बृहद्रनायक उपनिषद में। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है
वाजस्नेयी संहिता में श्वेता श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है। रुद्र देवता को कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो चतुर्थ मंडल में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।